हेलो गाइस, दिस इज मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, शुड आई डू नो कॉन्टैक्ट इफ आई वर द डंपर। अगर मैंने उनको छोड़ा है तो तब भी क्या मुझे नो कॉन्टैक्ट पे अमल करना चाहिए? इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं ये कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी डेली हेल्प कर सकूँ, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको उनका आंसर दे सकूं। और अगर आपके क्वेश्चंस हो, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। मैंने उनको छोड़ा है तो क्या तब भी मुझे नो कॉन्टैक्ट पे अमल करना चाहिए? पहले इस चीज को समझते हैं कि आपके रीजन क्या हो सकते हैं। कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से मे बी आपने छोड़ा होगा उनकी। ठीक है, अगर उन्होंने आपको चीट किया है, इफ दे चीटेड यू एंड देन यू लेफ्ट देम, तो फिर मैं ये कहूँगा कि आपको उनसे कभी बात नहीं करनी। नो कॉन्टैक्ट तो दूर की कहानी रह गई। सही, नो कॉन्टैक्ट तो एक अलग ही टॉपिक हो गया इस मामले में। अगर उन्होंने आपको चीट किया है तो कभी भी एक चीटर से बात नहीं करनी। मैं बार बार कहता हूँ, मैं वीडियोस में कहता हूँ कि कभी चीटर को माफ नहीं करना, क्योंकि चीटिंग इज नॉट द आंसर। चाहे आप जितने बुरे थे, लेकिन चीटिंग इज नॉट द आंसर। चीटिंग अगर कोई करता है तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करता है, वो ये साबित करता है कि वो ट्रस्ट के काबिल नहीं है, वो एक घटिया इंसान है। इस तरह के भी मुझे मैसेज आते हैं कि सर उसने मुझे चीट किया। और मैं सोचता हूँ कि एक इंसान ने आपको चीट किया और फिर भी आप उसे वापस हासिल करना चाहते हैं। आई नो आप इमोशंस में हैं, आपका दिल करता है, लेकिन गलत बात। चीटर की कोई माफी नहीं है, ठीक है। बस मैं रिपीट ये कर दूं कि मे बी आपने किसी और गुरु के से सुना हो और वो कहते हो कि चीटर को भी माफ कर दो, लेकिन मैं नहीं कहता, ठीक है, भले किसी को बुरा लगे। अगर आपकी एक्स ने या आपके एक्स ने आपको चीट किया है तो आप उनसे कभी बात नहीं करेंगे। नो कॉन्टैक्ट तो एक अलग ही टॉपिक हो गया, छोड़ो इसको, कभी बात ही नहीं करनी। सेकंड, अगर वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, फॉर एग्जांपल वो आप अपनी मर्जी से बात कर रहे थे और फिर छोड़ देते थे, आप कमिटमेंट का बोलती थी या बोलते थे, मोस्टली लड़कियां बोलती हैं कि मैं शादी करना चाहती हूँ तुमसे, और लड़के कमिटेड नहीं होना चाहते, तो वो बस यूज़ करते हैं, अगर वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था और फिर आपने मजबूरन उनसे ब्रेकअप किया, तो हाँ, आपको नो कॉन्टैक्ट पे रहना चाहिए जब तक वो सुधरे ना। जब तक वो अच्छे ना बने। जैसे कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं बनते, तो उनको इस प्रोसेस से गुजारना लाजमी है। वो भी मिस करेंगे तो सही है, आप सही कर रहे हैं अगर आप नो कॉन्टैक्ट पे हैं। एक और चीज़, अगर वो कंट्रोलिंग थे, मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन बहुत कंट्रोलिंग होता है, जो बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाता है, तुम इधर मत जाओ, तुम उधर मत जाओ, इससे बात मत करो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। मोस्टली लड़के ही इस तरह करते हैं, क्योंकि लड़कों में एक डर होता है कि यार किसी और से ना पट जाए, किसी और से ना सेट हो जाए, तो इस चक्कर में वो पाबंदियां आप पे लगाते हैं। अपनी आईडी का पासवर्ड दो मुझे, उससे बात मत करना, इधर मत जाना, यू नो कपड़े ऐसे क्यों पहने हैं, वैसे भी। तो अगर इस टाइप का कोई कंट्रोलिंग बॉयफ्रेंड आपको था, या गर्लफ्रेंड भी थी, दोनों जेंडर्स के लिए, और आपने सोचा कि यार मुझे छोड़ना ही लाजमी है, इसके अलावा ये नहीं सुधर सकता, तो फिर आपको नो कांटेक्ट पे रहना चाहिए जब तक वो आके माफ़ी ना मांगे। तो आप सही कर रहे हैं, आपने ही अगर छोड़ा है, लेकिन आप नो कांटेक्ट पे आपको जाना चाहिए, ठीक है। आखिरी सिचुएशन वो है जिस पे आपको नो कांटेक्ट ब्रेक करना है, आपको नो कांटेक्ट पे नहीं जाना, और वो ये है कि अगर आपने चीट किया, अगर रिलेशनशिप में आपने चीट किया, तो आपको सॉरी करना चाहिए, क्योंकि आपने गलत चीज़ की है। आप ट्रूली उनसे सॉरी करें, उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि मुझसे गलती हो गई। कि अगर आपके दिल में ये है कि आपसे गलती हुई है, वैसे तो लोग मानते नहीं है अपनी गलती। ये एक बहुत सैड रियलिटी है ह्यूमंस की, कि हम अपनी कभी गलती मानते नहीं। मोस्टली लोग नहीं मानते। फिल्म और ड्रामों में ऐसे होता है कि विलन इन दी एंड कहता था कि मुझसे गलती हो गई है, इन रियलिटी नहीं होते। आप उन्हें रंगे हाथों भी चीटिंग करते हुए पकड़ लें तो वो गलती नहीं मानते, ठीक है, बल्कि उल्टा वो आपको हेट करने लग जाते हैं। इसी तरह अगर आपने चीट किया है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सॉरी करें, माफ़ी मांगें उनसे। अगर आप ट्रूली उनसे प्यार करते हैं, और वादा करें कि मैं अच्छा इंसान बनूंगा, आइंदा से रिपीट रिपीट नहीं होगी गलती। उन्हें श्योरिटी देने की कोशिश करें। हाँ, अगर वो फिर भी नहीं मान रहे, क्योंकि ज़ाहिर है कोर्स उनका दिल टूटा है, आपने चीट किया, तो उन्हें थोड़ा स्पेस दें, ठीक है, कुछ दिनों का, और फिर एक बार दोबारा ट्राई करें आफ्टर 1 मंथ या कुछ टाइम बाद, जब उनके इमोशन थोड़े स्टेबल हो, शायद वो मान जाए। लेकिन अगर ना माने तो फिर आपको दोबारा घुसने की ज़रूरत नहीं। आपने अपनी तरफ से कर लिया, आपने माफ़ी भी सच्चे दिल से मांग ली,
बस फिर आप उनसे बात नहीं करेंगे जब तक फिर वो बात ना करें, यानी कि आप फिर नो कॉन्टैक्ट पे चले जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दीज आर द थिंग्स। अगर आपने चीट किया आप सॉरी करें, अगर उन्होंने चीट किया तो आप उनसे कभी बात नहीं करेंगे। अगर वो कंट्रोलिंग थे तो आपको नो कॉन्टैक्ट पे रहना चाहिए, अगर वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे तब भी आपको नो कॉन्टैक्ट पे रहना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।